वीर जी, मैं सोच रही हूँ कि दिल्ली चली जाऊं, हमारे चाचा जी के यहाँ। वैसे भी इस पिंड में रखा ही क्या है, वहां तो कोई बंधन भी नहीं होगा और कोई ऐसे लोग भी नहीं होंगे जो मैंने दुख दे। वीर जी। रणवी, तो बिना जवाब दिए ही निकल गया। मैं अभी भी तेरे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। देख, जो भी है ना तेरे मन में बता दे, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। जैसा आप ठीक समझे बीजी, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा करने से आपको खुशी मिलती है तो ये तरकीब काम कर गई वीरा। रणवीर शादी के लिए मान गया। रणवीर शादी के लिए मान गया। रब जी, आपका लख लख शुक्र है। वीरा, हमारी लड़ाई अब आखिरी पड़ाव पे है। अब देखना, हम दोनों मिलकर रणवीर और गुंजन को एक... हेलो वीरा, यार बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। वो गुंजन सच में दिल्ली जाना चाहती है। ये की कह रहा है तू? मैंने तो लगा था कि वो वीर जी नुकसाने वास्ते सब कुछ कह रही है। तो मैंने भी यही लग रहा था, लेकिन वो तो जिद में अड़ गई है। वो कल की बस पकड़ के जाना चाहती है वो तो मैंने, पापा जी ने, बीजी ने, सबने मिलकर उसे बहुत रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो तो मान ही नहीं रही। करें समझ में नहीं आ रहा। तो किसी भी हालत में उसे जाने से रोकना होगा। अरे, मैंने लगता है कि वो भी गुस्से और दर्द में बहकर ऐसा कुछ कह रही है। शायद कल सुबह तक वो अपना मन बदल लें। ऐसे कैसे जा सकती हैं वो? मैं जानती हूँ कि वो वीर जी को सच्चे दिल से प्यार करती है। मैंने नहीं लगता कि वो जाएंगी। मैं फिलहाल फोन रखती हूँ, तू मैंने खबर करते रहना। हाँ ठीक है। क्या हुआ? जी गुंजन भाभी कल सुबह की बस से ही दिल्ली जाना चाह रही हैं। दिल्ली? अरे मेरे रब्बा, जब भी सब कुछ ठीक होने वाला होता है तभी कोई नया सप्पा खड़ा हो जाता है। अब क्या करा? जी, अब तो सब कुछ रब जी ही कर सकते हैं, नहीं के हाथों में। नेक दिल से मैंने वीर जी की खुशियां मांगी है, रब ने हमारी मदद करनी ही होगी। जी, मैंने बहुत डर लग रहा है वीरा। अगर रणवीर दूजी शादी के वास्ते सचमुच मान गया तो, हमारे नाटक नाकाम हुआ तो, और कुंचन मंदिर आने के बजाय अगर वो सचमुच दिल्ली चली गई तो... जी, आप कोई भी बुरा ख्याल मत लाइए अपने दिमाग में, सब कुछ ठीक होगा, यकीन मानिए। मैंने पूरा यकीन है गुंजन भाभी अपनी दिल की बात सुनकर वीर जी की दूसरी शादी रोकने वास्ते मंदिर में जरूर आएंगी। दोनों को अपने दिल की... आजा पुत्र,
चलिए मंदिर के लिए चलते हैं, देर हो जाएगी। और हाँ वीर जी, वो अनोखी और उसके परिवार वाले हमें सीधे मंदिर में ही मिलेंगे। मुझे लग रहा है ना बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। अगर सच में गुंजन दिल्ली चलेगी फिर की कर लेंगे। अब तो ना सब कुछ ना साफ साफ बता देना चाहिए गुंजन को। और नहीं बीजी, वो गुंजन के दिल में जो रणवी वास्ते प्यार है उसे खुद समझना होगा, तभी जाकर जो इतना रायता फैलाया है ना वीरा और उसके घर वालों ने, उसका कोई सही मतलब निकलेगा है। और देखो, और ये ना बस पूरे खेल का आखिरी पड़ाव है। इस वक्त गुंजन नू अपनी तड़प के आगे हार माननी पड़ेगी और हिम्मत करके अपने दिल की बात जुबान तक लानी पड़ेगी, तभी जाकर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, वरना गुंजन, पुत्र इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? एक दो दिन रुक के चली जाती ना दिल्ली। नहीं, मैनू अभी चले जाना है इस पिंड से। चलिए पापा जी, नहीं तो बस छूट जानी है। ना मैनू नहीं। विधि शुरू करें? गुंजन की बस कितने बजे? 1 बजे की है जाएगी। 12:15 बज रहे। अब फिर ना कीजिए, वो आ जाएंगे, सब ठीक कर देंगे। गुंजन भाभी, कहाँ हो आप? गुंजन, तूने जाने का पक्का मन बना लिया कि? उत्तर अभी भी तू अपने कदम वापस ले सकती है। पौने 1 बज गए, हाले तक गुंजन का कुछ पता नहीं है। हाय मेरे रब्बा, कहीं चली तो नहीं गई हो? वीर जी, अपनों या गुंजन भाभी में से किसी एक को तो कदम आगे बढ़ाना ही होगा। अगर गुंजन भाभी अपना बांध नहीं तोड़ पा रही है तो कम से कम आप तो उठिए और जाइए भाभी के पास। वीर जी, उन्हें रोक लीजिए अपनी जिंदगी से बाहर जाने से।
रणबीर पुत्र, आप बधू को मंगलसूत्र पहनाइए। पति होने का फायदा उठाना चाह रहा है। चल पूरी कर ले अपने मन की। तो एक काम करके तू यहाँ बिस्तर पे सो जा, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बहुत एहसान हुए तेरे, अब और नहीं। पट्टा आया हमदर्दी दिखाने वाला। मैं भाग रही थी, तुझसे जुड़े उस धोखे के रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती थी। इस पिंड में रखा ही क्या है, वहां पर तो मैं और भी खुश रहूंगी और कोई ऐसे लोग भी नहीं होंगे जो मैंने दुख दे। तू ठीक है ना? तू पागल है? कैसे इस तरह रख के सामने आ जाता है? तेनू कुछ हो जाता तो? नहीं, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। नहीं हो पाएगा। तू ये शादी नहीं कर सकता। तू कैसे किसी और लड़की से शादी कर सकता है? मत कर ऐसे रणबीर, मत कर। मेरे अलावा तू किसी और लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं बांध सकता, किसी और लड़की के मांग में सिंदूर नहीं भर सकता। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते वीर जी दूसरी शादी? हाँ, अब याद आ रहा है आपको ये सब कुछ? मेरे वीर जी की दूसरी शादी होने जा रही है और आप इस शादी को होने से नहीं रोक सकती, समझिए आप? पंडित जी, मंत्र जारी रखिए, कोई भी शादी को नहीं रोक सकता। ओम शोभ पंडित जी, आगे एक मंत्र नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अगर आगे एक मंत्र किया आपने तो यहीं से उठा के आपको इस आग में फेंक दूंगी। मैं भी देखती हूँ ये ब्याह कैसे होता है। उठ, उठ यहाँ से। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरे पति देव नाल ब्याह करेगी? इसकी पत्नी मैं हूँ और जिंदगी भर मैं ही रहूंगी। मजाल किसी की कोई हमारे बीच में आए। हट मेरे रणबीर से दूर, वो कोई शादी नहीं कर रहा तुझसे। अभी आप यहाँ आइए। क्यों रोक रही हैं आप ये शादी? हाँ, पहले मेरे वीर जी को जो दर्द दिए वो क्या कम थे जब उनकी खुशियों में रुकावट डालने आ गई? देख वीरा, मैं कोई रुकावट नहीं डाल रही। मैंने एक बार रणबीर से बात करने दे। मैंने कहा ना, ऐ शादी वो नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता। क्यों नहीं हो सकती? और आप खुद ही कौन है रोकने वाली? अपनी मर्जी से ही तो छड़ के गई थी ना वीर जी को, तो फिर अब अगर वो अपनी खुशियों की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें गलत की है? बताइए मैनू। और वैसे भी आप तो अपने सपने पूरे करने वास्ते जाना चाहती थी ना, कनाडा शनाडा, तो फिर अब जाइए ना। मीरा, गुंजन ने मैंने जो भी बोलना है बोलने दे से। पर वीर जी आप मीरा, कहने दे से जो कहना। बोल, क्या बोलने थे ना? रणबीर,
तू ये शादी नहीं कर सकता। क्यों? मैंने कहा ना, नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता। सिर्फ तेरे कहने भर से सब कुछ नहीं चल सकता गुंजन। तेरे पास जो कुछ भी था मैंने दे दिया, अब कुछ नहीं है मेरे पास देने को। अब मैं सिर्फ तेरे कहने से अपने घर वालों की खुशियां नहीं छीन सकता। गुंजन तू जा, चली जा गुंजन, चली जा, और मेरे और मेरे परिवार की तकलीफ और ना बढ़ा। तू जा और अपने सपने पूरे कर, अपनी खुशियां पा, पर मैनू भी अपने परिवार में खुशियां देने दे। रणबीर, रुक जा रणबीर। क्यों रुक जाऊं? क्यों रुक जाऊं गुंजन? मैं क्यों रुक जाऊं? क्यों ना करूं मैं दूसरी शादी? बता ना, क्यों ना करूं मैं? तुझसे प्यार करती हूँ रणबीर, बहुत ज्यादा प्यार। ओ रब्बा रब्बा वे अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगी हूँ मैं तेनू। मैं तेनू किसी और के साथ नहीं देख सकती रणबीर। मैनू अपने आप से अलग मत कर रणबीर। अपने प्यार नू, अपने गुंजन नू अपने आप से अलग मत होने दे। गुंजन, मैं कैसे मान लूं कि यह सब सच है? कैसे मान लूं कि तू सच में प्यार करती? तूने पहले भी कई दफा एहसास मैंने दिलाया, लेकिन तेरे दिल में कुछ और था। अपने आप से एक बार ईमानदारी से पूछ और बता, है सब कोई एहसान तो नहीं है जो तो उतारने की कोशिश कर रही है? ये एहसान नहीं है रणबीर, क्योंकि तूने कभी मुझ पे कोई एहसान किया ही नहीं। एहसान तो परायों पे किया जाता है, अपनों पे नहीं। और तू तो हमेशा से मैंने अपना मानता है, चाहे एक दोस्त की तरह, प्यार की तरह या जीवन साथी की तरह। पर मैं ये सब समझ नहीं पाई और तेरे प्यार को, तेरी फिक्र को मैं एहसान समझ बैठी थी। ना ये एहसान है और ना मैं कोई कर्जा उतार रही हूँ। मेरे पास मेरे प्यार की सच्चाई का कोई सबूत नहीं तेनू दिखाने वास्ते, पर अगर ये सच में प्यार नहीं होता, अगर मैं तुझसे दूर जाना चाहती, तो मैं जो सब कुछ छोड़ के दिल्ली जा रही थी वो वापस क्यों चली आती? सारे रास्ते रब जी से ये अरदास क्यों करती कि तेरी शादी ना हो गई हो? तेरा प्यार मैंने यहाँ खींच लाया है रणबीर। मैंने इतनी ताकत दी कि मैं अपने सारे भरम, सारी झिझक, सारी जिद छड़ के यहाँ चली आऊं तेरा प्यार अपने वास्ते। मैं तेनू किसी और के साथ नहीं फेंक सकती रणबीर, और यही प्यार है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।